आतंकी और दुश्मनों से निपटने में इजराइल जितना इस्तेमाल सेना का करता है, उतना ही प्रयोग तकनीक और खुफिया एजेंसी का भी करता है। बीते करीब एक साल से इजराइल का संघर्ष हमास के साथ चल रहा है और लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह पर चौंकाने वाला अटैक किया है। यह ऐसा अटैक था कि एक ही वक्त में पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह वालों के पास जो पेजर थे उनमें जोरदार धमाका हुआ। इन विस्फोटों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 3000 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और सदस्यों पर हुए पेजर हमले ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। इन पेजर ब्लास्ट को ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी को पेजर का ऑर्डर दिया था। इस बात के सामने आते ही ताइवान पुलिस गोल्ड अपोलो कंपनी के ऑफिस पहुंची। कंपनी के फाउंडर सू चिंग कुआंग ने मीडिया को बताया कि कंपनी ने वो पेजर नहीं बनाए थे जिनका इस्तेमाल मंगलवार को लेबनान में हुए विस्फोटों में किया गया। उन्होंने बताया कि विस्फोट में इस्तेमाल हुए पेजर यूरोप की एक कंपनी की ओर से बनाए गए थे, जिसके पास ताइवानी कंपनी का ब्रांड नेम इस्तेमाल करने का राइट है। ताइवान कंपनी का कहना है कि उन्होंने इस मॉडल के पेजर्स बनाने का सब कॉन्ट्रैक्ट यूरोप की कंपनी को दिया और इसके कंपोनेंट थर्ड पार्टी से कराए गए। कंपनी के मालिक शू चिंग कुआंग ने कहा कि हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि कंपनी भी इस हमले की विक्टिम है। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार कंपनी है, यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने पेजर का इस्तेमाल इस भरोसे के साथ शुरू किया था कि इससे वो अपने ठिकानों पर इजराइल की नजर से बच सकेंगे, लेकिन इजराइल ने इसी तकनीक को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि विस्फोट में फटे पेजर की तस्वीरों का न्यूज एजेंसी रॉयटर्स द्वारा विश्लेषण किया गया, जिसमें उसके पीछे एक स्टिकर दिखाई दिया जो गोल्ड अपोलो कंपनी के थे। लेबनान ने एक वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्लाह ने ताइवान स्थित गोल्ड अपोलो से 5000 पेजर्स का ऑर्डर किया था। मंगलवार को लेबनान और सीरिया में लेबनान सदस्यों के पेजर फटने लगे, जिसकी वजह से करीब 3000 हिजबुल्लाह फाइटर और आम नागरिक घायल हो गए और करीब 9 लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। हमले के बाद क्या बोला लेबनान? अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन लेबनान के पीएम और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आरोप लगाया है। पीएम नजीम मिकाती ने कहा है कि ऐसे धमाके लेबनान की संप्रभुता पर हमला है। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं और उसे खामियाजा भुगतना होगा। बता दें कि हमास की तरह ही हिजबुल्लाह भी ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन है जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इसके चलते इजराइल को गाजा के अलावा लेबनान के मोर्चे पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है।